गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेहद आसान और व्यवहार में काम आने वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लेंस। देखो बेटा, लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या है? आपने देखा होगा, ये मैंने जो पेन रखा है ना, क्या है ये? लेंस है। लेंसों का संयोजन हम अपने व्यवहार में चश्मा कह देते हैं, ठीक है ना? ये लेंस ही है। आपको इसमें एक गुण देखने को मिल रहा होगा, जो क्या है? प्रकाश पारगमित हो रहा है, आर पार निकल रहा है, जबकि मिरर में तो ऐसा नहीं होता था, राइट? तो ये क्या है बेटा? लेंस है। तो लेंस की जरा देखें आप, डेफिनेशन क्या बन सकती है। एक बात और देखना, ये जो लेंस दिख रहा है ना अपन को, इसमें यहां से यहां तक एक जैसा तो माध्यम है, ठीक है ना? और माध्यम वो कैसा है? पारदर्शी, जो कि हमको किरणों को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आर पार करवा रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, मैं कुछ शेप बना रहा हूं, ये आकृतियां बना रहा हूं। इन पूरी आकृतियों में आप देखें, कोई सी भी आकृति हो, पहली बात तो ये देखने को मिलेगी आपको कि इसके अंदर एक जैसा माध्यम होगा, एक जैसा माध्यम देखने को मिलेगा, ओके? और ऐसे माध्यम को हम कहते हैं समांगी पारदर्शी माध्यम, ओके? ये जो दोनों पृष्ठ है ना, इन दोनों पृष्ठों से क्या होगा बेटा? अपवर्तन होगा, परावर्तन तो हो नहीं सकता। फिर लेंस ही किस नाम का? लेंस से तो हम वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस लेंस से दूसरी तरफ होता है, ऑब्जर्वर दूसरी तरफ होता है। तो कोई ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा ना, तो उसमें से होकर ही तो रेज जाएंगे आपके, इसलिए आर पार तो किरणों को होना पड़ेगा, तो अपवर्तन होगा। तो अब डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, और वो डेफिनेशन क्या है? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम ही क्या कहलाता है बेटा? आपका लेंस, ओके? कोई डाउट नहीं है, दोबारा से समझ लें। दो अपवर्तक पृष्ठों से, किसी भी आकृति में देख लो, 100% दोनों जो पृष्ठ है ना, अपवर्तक होंगे। अपवर्तन होना पड़ेगा, तभी वो डेफिनेशन में लेंस कहलाएगा। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ कैसा माध्यम? समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? हमारा लेंस कहलाता है, ओके? लेंस कौन कौन सी आकृतियों के हो सकते हैं बेटा? बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है, और गोलीय आकृति का भी हो सकता है। किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन हम अपने व्यवहार में ज्यादातर गोलीय लेंस देखने को मिलते हैं, या यूं कह सकते हैं गोलीय लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? कौन से लेंसों का उपयोग बेटा? गोलीय लेंसों का। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस।
और ये लेंस भी 3 कैटेगरियों में अलग अलग बांटे भी गए हैं, ठीक है ना, जिनको मैं अभी बता रहा हूं। ओके, ये नोट कर लें आप। देखो अभी मैं कह रहा था ना लेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो देख लो बेटा कौन कौन से होते हैं। सभी को मैंने बड़े सिस्टम से आपको समझा रखा है। पहला है बेटा उत्तल लेंस, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्वेक्स लेंस, और इसका दूसरा नाम है, इसके व्यवहार के आधार पर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो जरा पहले देखें आप उत्तल लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ ना उभरे हुए होते हैं, अर्थात यूं भी कह सकता हूं कि ये लेंस है ना बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। बीच में से मोटा और किनारों पर कैसा होता है बेटा, पतला, इसलिए इसको हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहता हूं, क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा नाम है इसका अभिसारी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अभिसारी। क्यों, क्योंकि अगर कोई प्रकाश किरण इस पर जाकर के आपतित होती है, ठीक है ना, तो वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, अर्थात ये लेंस है ना उन किरणों को इकट्ठी कर देता है, इसलिए इसे मैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहता हूं। और इसका एक सटीक डायग्राम और है, ये देखो कन्वर्ज कर रहा है। ओके, आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ने जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, इस डायग्राम को नहीं बनाने वाला, वो इस डायग्राम को बनाएगा आपको, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इस डायग्राम से समझना है, अगर ऐसे एरो लगा रखा है तो वो कन्वर्ज कर रहा है किरणों को, और अगर ऐसे बना रखा है तो वो किरणों को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ओके बेटा, उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। उभयोत्तल देखो नाम से पता चल रहा है, जिसके दोनों तल उभरे हुए हों, उत्तल लेंस कहलाता है, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों, उभयोत्तल लेंस कहलाता है। समतलोत्तल, जिसका पहला, अच्छा पहले जो नाम होता है ना, पहले देखो बहुत शानदार है, इसको समझना, पहले जो नाम आता है उसका नेचर वैसा ही होता है। समतलोत्तल, प्लेन प्लस कॉन्वेक्स मींस, दोबारा लिखूं, समतल और उत्तल। ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, क्लियर। अवतलोत्तल, देखो पहला पृष्ठ कॉनकेवो मतलब अवतल, पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, उत्तल हो। देख लो, पहला अवतल, पहचान कैसे होगी, देखो ये अवतल लेंस है, मैं अभी अवतल लेंस पढ़ाने वाला हूं, ये इसका पहला पृष्ठ और ये इसका दूसरा पृष्ठ और ये पहला। तो अवतल में पहला पृष्ठ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, देखो पहला पृष्ठ अवतल ऐसा। उत्तल में देखो ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ कैसा बनता है बेटा, ऐसे वाला, तो इसमें ऐसे वाला, दूसरे नंबर पे उत्तल आ रहा तो दूसरा पृष्ठ उत्तल, पहला पृष्ठ अवतल, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब देखो बेटा नंबर 2 अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों कहते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है,
देखो किनारों पर मोटा है ना, ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये अवतल लेंस ही है। यही क्यों पहनना पसंद है मुझे, उत्तल क्यों नहीं पहना, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। ओके, ये भी हम आपको बता देंगे कि आपको लेंस की आवश्यकता है कि नहीं है, तो आपको कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा और कौन सी स्थिति में। ओके, आप चिंतित ना हो। अब देखो बेटा, अवतल लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अच्छा, कोई पूछ ले आपसे इसके बीच में क्या बना हुआ है, समांगी पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब आर पार, समांगी मतलब एक जैसा। ओके, दूसरी बात आती है, इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, डाइवर्ज, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है पता है, फैला देता है। जब भी आप इस लेंस पर किरणों को आपतित कराओगे ना, तो अपवर्तन के पश्चात वो किरणें फैल जाएंगी। ओके, फैल जाएंगी, अर्थात उसको कहते हैं डाइवर्ज कर दिया उसने, तो वो फैलने का सिंबल ये है। आपको जब भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाया जाएगा, उसका डायग्राम का चिन्ह ये बनाया जाएगा, ना कि ये। ठीक है ना। तो देखो, आपको सारा मटेरियल, सारा मेथड आपको पहले ही बताया जा रहा है, आपको परेशानी नहीं आने वाली कोई भी। अब देखो, ये अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं बेटा, ओवियावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। आप इसको दो भागों में तोड़ लो। ओवियावतल, दोनों पृष्ठ अवतल। ओवियावतल, दोनों पृष्ठ कैसे हों, उसके अवतल हों। और अवतल कैसे बनेगा, अवतल लेंस जैसा। अवतल है ना दोनों पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। समतलावतल, प्लेनो कॉनकेव, पहला समतल, देखो नाम से पता चल रहा है समतलावतल, समतल प्लस अवतल। तो पहला पृष्ठ देखिए बेटा समतल, ये रीना प्लेन। दूसरा अवतल, तो इसमें से अवतल में से आधा भाग कट कर लो, इधर वाला पृष्ठ उसको यहां जोड़ दो, समतलावतल हो गया। कोई डाउट तो नहीं है तो बता दो, क्लियर है ना यहां तक। अब देखो बेटा, उत्तलावतल, पहला पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल देखिए जरा, पहला उत्तल ये इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से। दूसरा बेटा अवतल, आधा भाग कट करो, यहां से उठाओ, यहां पर जोड़ दो। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसको आप ढंग से लर्न कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको लेंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो इसको नोट करें जरा। देखो बेटा, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, परिभाषाएं। पहली है बेटा मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, पीए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जरा ध्यान रखना बेटा। देखो लेंस कोई सा भी हो, अभी हमने जो पढ़ा है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, दोनों की जो आकृति होती है ना, जैसे उत्तल की बात करूं मैं, तो ये होता है उत्तल लेंस। तो ये भी किसी गोले का भाग होगा ना, ये पहले वाला पृष्ठ, और ये भी किसी गोले का भाग होगा, बिल्कुल होंगे ना। तो इनके केंद्र भी होंगे, ये जैसे पहले गोले का भाग है, जैसे ये इसका नाम C1 दे दिया, इसका नाम C2 दे दिया। तो इनके वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा जो होगी उसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। तो देखो बेटा, क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं, किसी लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा
क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्लियर? लिख दोगे, कोई डाउट नहीं। नंबर 2, एक होती है बेटा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से समझना, लेंस का जो व्यवहार देखा जाता है ना, वो इस प्रकार का लेंस होता है। देखो, जैसे मैं उत्तल लेंस की बात करूं, ये उत्तल लेंस है। इसके अंदर ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है। इसकी मोटाई भी होगी कुछ ना कुछ, है ये, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा, किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, हम मुख्य अक्ष की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना? अब मैंने कोई किरण इस पर आपतित कराई बेटा, इस पृष्ठ पर आपतित कराई। अब वो इसके अंदर क्या है? पारदर्शी माध्यम है, बाहर हवा है, ये कांच है, अंदर अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होगा तो इसको जाना तो बेटा देखो इस प्रकार से था। अगर अपवर्तित ना होती तो ये ऐसे जा रही होती, लेकिन इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो इसका नीचे ये ऐसे झुक जाएगी। और फिर बेटा जब ये सघन से विरल में, कांच से वायु में जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी, तो ये इस प्रकार से जाएगी। राइट बात है ना? और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, डी पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। कौन सा विस्थापन बेटा? पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न हो जाता है बीच में। ओके, ऐसे लेंसों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, लेंस के अंदर देखें आप जरा, एक बिंदु है मुख्य अक्ष पर स्थित। मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे होकर ये किरण जा रही है, उसी को कहते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या डेफिनेशन हुई जरा देखें प्रकाशिक केंद्र की। लेंस के अंदर, अंदर है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए। दोबारा सुने, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर या जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये आपके राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, वो ये सिलेबस में नहीं है इस टाइप का लेंस, क्योंकि इसमें पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? ये आप आईआईटी या नीट जैसी एग्जामों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना? तो यहां पर कैसा लेंस है? इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसको नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है ना? तो नगण्य मान लेंगे तो ऐसा लेंस कहलाएगा हमारे सिलेबस में पतला लेंस। ये पतला थिन लेंस है, थिन लेंस। ये इसका द्वारक हो गया बेटा। तो इससे जो, अब इसकी मोटाई को जो वक्र पृष्ठें, उनकी तुलना में हम क्या मान लेते हैं? नेगलेक्ट मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। फिर इस ऐसी स्थिति में जब प्रकाश किरण कोई भी आपतित होगी तो वो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी। ओके, तो क्या डेफिनेशन हुई? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए,
प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। O से रिप्रेजेंट करते हैं जर्मनी इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नंबर 3, अपर्चर, द्वारक, अपर्चर। ये क्या होता है बेटा? देखो अभी बताया था, कोई सा भी लेंस हो, मैं उत्तल के लिए समझा रहा हूं, ऐसा ही सेम अवतल के लिए भी होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या है बेटा? द्वारक। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र पढ़ चुके हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका द्वारक कहलाता है, जो रेड वाली लाइन से मैंने इंडिकेट कर रखा है। तो अवतल के लिए जरा मैं बनाऊं इसको, तो अवतल के लिए बेटा ये बनेगा, इस लेंस को देखिए, दोनों गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं, इसमें भी दोनों गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? दोनों गोलीय पृष्ठों का या दोनों अपवर्तक पृष्ठों का प्रभावी व्यास, जो ये प्रभावी व्यास है जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है, उसे कहते हैं द्वारक। दोबारा से सुन लो, दोनों अपवर्तक पृष्ठों का प्रभावी व्यास जिनमें से होकर प्रकाश गुजरता हो, द्वारक कहलाता है। ओके, इसका फॉर्मूला आता है प्रतिबिंब की तीव्रता समानुपाती द्वारक का होल स्क्वायर। मिरर में भी यही सूत्र लिखाया था मैंने, याद हो तो। अगर मैं द्वारक को कम कर दूं तो ऑब्वियसली प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, समानुपाती रिलेशन है ना। द्वारक कम करेंगे, प्रतिबिंब की तीव्रता भी कम होगी। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया बेटा। ये कुछ डेफिनेशंस बताई है मैंने आपको, बहुत ही शानदार हैं। अब बात आती है फोकस बिंदु पर। तो देखो बेटा, ये आप नोट करें जरा। तो देखो बेटा, फोकस बिंदु, क्योंकि ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है, तो फोकस बिंदु भी दो होंगे इसके, पहले पृष्ठ के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। तो वो किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको आप ढंग से रिवाइज कर लें, बार बार करके देखें, क्यों ये कंपटीशन एग्जाम और आपके राजस्थान बोर्ड में काफी बार पूछ लिया जाता है, और एग्जामिनर भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। कल तक के लिए नमस्कार।